अलर्ट होकर बैठो, ये कुछ नहीं आया। ये भी तो हो सकता मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये तो तुम टोको कोई नहीं मुझे, मगर ये तो दिल में कहो, कहना चाहिए तुम्हें कि डॉक्टर साहब बहुत झूठ सच मिलाते हैं। तो इनके सुपरवाइजर ने इनको जवाब नहीं देता था। भाई तुमने ऐसे सुपरवाइजर कैसे चूज कर लिया यार? सुपरवाइजर तो ऐसा होता है बेटा कि वो घरेलू मामलात में दखील हो जाता है, दखल देने लगता है, और तो सुपरवाइजर इनको जवाब नहीं देते थे। एक महीना नहीं, 1 साल तो इसी में गुजर गया। आखिर में ये हुआ कि मैंने इनके डिपार्टमेंट की लिस्ट से जो है, मैंने इसलिए इन्हें बार बार बिठा रहा हूँ, ये मेरी आपकी बातें सुने तो उससे कुछ सीखें। तो इसमें एक नाम निकला तारीख छतावी, उसको हमने कभी छठे क्लास में पढ़ाया। मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा भैया पहचानते हो? तो बोले रे सर आपको नहीं पहचानूंगा, आपके हाथ में बेतों के निशान है। तो उसने उनसे बात करी। अब ये 1 महीने से हैं ना, उससे छतारी से मिले ना छतारी से मिला, मगर उसने रिस्पॉन्ड फॉर्म किया। और जो इनके पर्सपेक्टिव सुपरवाइजर थे उनको भी उसने फ़ोन करा, और मतलब ये वो सिलसिला कुछ शुरू हुआ। बस कहाँ पे अब भी नहीं मालूम, तुम बताओ उनसे पूछ करके कि कहाँ पे है ये क्या? क्यों भाई क्या है? अरे भाई बात होती है उनसे कभी, वही जो है एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर है, उनसे बात होती है कभी कभी। हाँ अरे यार तुमने जब तक अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा तब तक तुम नहीं हावी आ सकते। हावियत क्या अंदाज़ा कि एक तुम JRF हो, कोई छोटी चीज़ नहीं है ये JRF होना। देखो ये JRF नहीं है, पूछो इनसे है इविन अशरफ या आसमा JRF नहीं है, तो तुम JRF हो, तुम्हें उसका एहसास नहीं। अच्छा फिर दूसरी बात ये मेरे ख्याल से 6 महीने तो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करे हुए हो गया। एक दफ़ा तुम छतारी से मिले नहीं। क्यों? कौन मिलेगा? ये मिलेंगे, इनकी बीवी मिलेगी। अरे भाई तुम ही मिलोगे। अब वो मुजीब है, आसाम का लड़का है। अब उससे ये आ रहे थे, इनसे कहा कि जब तो उसकी बच्ची पैदा हुई है, इनसे कहा कि मेरे लिए भी वक्त ले गया लड़का। तो अब डॉक्टर साहब कोई उसके लिए लड्डू पेड़े थोड़ी ले रख रहे हैं, मगर ये है कि और तुम खुद ये किताबें तुमने देखी कि इन किताबों में कैसे कैसे नाम निकल रहे हैं। उन लोगों ने अपनी किताबें मुझे प्रेजेंट करी हुई होती हैं, जबकि मैं तो उर्दू का आदमी थोड़ी हूँ, मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ। मगर आप हावी हो तब 2 तरीके होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, एक तो हावी आके, और एक ये अपने ऊपर किसी को हावी करा लो। जी यहीं से PhD कर रहे हैं जामिया से सर? PhD जामिया से यहाँ से? अब ये तो पूछ के बताओ। जामिया से कैसे आपका रजिस्ट्रेशन है? फॉर्म भरा है, मतलब तैयारी फॉर्म भरा है तो जामिया से कैसे हो गए?
जामिया से पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कोई जुमला नहीं हुआ। पीएचडी जामिया से। भाई पीएचडी कैसे कर लोगे जब तक के एक सुपरवाइजर से अटैच ना हो? क्यों बेटा? सही बात कह ना। और जब तक के आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन ना हो, और जब तक 6 महीने हो गए, अभी इनको ये नहीं मालूम कि इनका एडमिशन किस स्टेज पे है। एडमिशन का क्या प्रोसेस है आजकल? अगर सब कुछ भी कर लिया है तो वाइवा होगा। तो ये वाइवा का कहाँ वो वाइवा का वो पता लगा के रखते हो? नहीं, अभी जो तो प्रेजेंटेशन और वाइवा दो चीज होती है। अभी रिटर्न की भी डेट नहीं आई है। तो रिटर्न में तो तुम एग्जाम हो जाओगे, जीआरएफ वाले एग्जाम होते हैं। हाँ, तो लेकिन डेट अभी नहीं आई, उसके बाद ही तो आती है डेट। तो उसके बाद वो एक प्रेजेंटेशन होता है, एक वाइवा होता है। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन किसके सामने होगा? वो कमेटी बना रखी है उन्होंने। हमारे यहाँ तो जो हमारे अलीगढ़ में के चेयरमैन होता है, एक वीसी नॉमिनी होता है, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट। उसको एक बना 4 लोगों की कमेटी है वो, तो उन 4 के सामने जो है वो। अच्छा, कौन चेयरमैन है आजकल उनके ऊपर? हेड वो है शहजाद अंजुम। शहजाद अंजुम। हाँ, तो इनसे कुछ तालमेल है तुम्हारा? नहीं, हम सुन रहे हैं? ये इनके स्टूडेंट हैं, अभी नाम आ रहा बार बार, तो उससे तो तालमेल होता है ना। तुम कभी मिले हो उनसे, अपने हेड से? नहीं। क्यों? एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर से मिले हैं सिर्फ। ये यार जो सवाल करो उसका जवाब दो। तुम रहते कहाँ हो? ओखला में। दिल्ली में रहते हो हैं? और जामिया कहाँ? दिल्ली में। तो तुम्हें जामिया तक जाने में क्या लगता है? जाना चाहिए नहीं भाई? वहाँ के मुख्तलिफ किस्म के, अभी ये तुम्हारे सामने, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मैंने सिखा नहीं दिया। अभी तुम्हारे सामने एक साहब का फ़ोन मुझसे मिल नहीं रहा, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप डॉक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, मेरे लिए भी वक्त ले लेना। क्यों कहा भाई? क्या कहा? ये कहा क्या कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो एक दिन आया भी था यहाँ पे, शायद किसी ने कहते हैं कि डॉक्टर सो रहे थे शायद, आप तो चला गया लौट के। जाहिर तो वो अगर मैंने टाइम दिया है तो नहीं सो रहा हूँ। तो मैंने ये कहा, मैंने तुम्हें टाइम दिया था क्या? बोला नहीं। तो मैंने जब जाओ टाइम लेके जाना तो मिलेंगे जाके। अरे भाई, अब तक तो तुमने जामिया में 8-10 मज़ामीन लिख दिए होते। अभी इन्होंने कहा वो क्या आयशा का, कि आयशा क्या है, पेपर्स आते रहते हैं, और दूसरी लड़की है नाजिया, और दोनों लड़कियां जो हैं वो अशरफ की स्टूडेंट हैं, और क्योंकि हम अशरफ के टीचर हैं तो दोनों भाई रिस्पेक्ट करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि दोनों से मेरे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं इनसे बराबर कह रहा हूँ कि यार तुम एक छोटा मोटा मजमून लिखा करो, और कोशिश करो कि छपे। जब छपेगा, मुस्तकिल छपेंगे आपके, तो आप किसी की नज़रों में आएंगे। अलीम साहब को बुलाओ यार, बिस्किट रखे हैं, अलीम साहब को बुला दो। अलीम साहब, अलीम साहब कब बढ़ाइए? अरे सामान उठा लीजिए, मतलब हेलो। अच्छा ठीक 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 ठीक।
क्योंकि इतनी देर में टेलीफोन ख़त्म, बात हो गई। लेकिन ये उसमें सुनिए जाइए, ये देखिए ये बिस्किट हैं तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तुमसे मैंने कहा था कि डिब्बे में ला के रखा करो, नहीं रखे थे। अभी हाथ में तो बताओ लगाओ। दूसरी बात, ये कप रखे हुए इतनी देर हो गई, ये कौन जाएगा लेके? मैं जाऊँ? नहीं लाएंगे आप, आदत ही नहीं है आपकी। चलिए पहले तो बिस्किट कहीं रखो इस आदत से, ताकि अगले आदमी को के सामने हम पेश कर सकें। अब ये नाजिया है, नाजिया की शादी हुई दिसंबर में, उसके शौहर कतर में, वो सऊदी अरबिया में सर्विस में थी ये लड़की। तो सर्विस का मतलब ये है 4-5 लाख रुपए तो मिलता होगा महीने में। कितना मिलता है? नहीं, कम मिलता होगा। 4-5 नहीं, कम होगा। तो कम से क्या मतलब? 2.5-3 लाख रुपए मिलता है। अब शौहर की मोहब्बत में आकर के उन्होंने वहाँ एग्जिट डाल दिया अपना। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता मुझे। हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा? तुम थोड़ी उसके सुपरवाइजर हो, या तुम्हें उससे कोई उनसियत थोड़ी है। मुझे तो उनसियत है इसलिए कि तुम्हें तो ताल्लुक में रहता हूँ। तो मालूम जो इसकी शादी हुई जी, पिछले साल दिसंबर में हुई जी है जी। तो अशरफ नहीं गए। अगर अशरफ नहीं गए और इससे रिलेशन किसका था? अशरफ का। तो मैंने अशरफ साहब को हड़काया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तो तुम तो वो कहाँ के रहने वाले? मऊ नाथ भंजन। वहाँ तक हमारी बीवी गई थी उसमें, और मैंने कहा तुम अपने स्टूडेंट की उसमें नहीं जाओगे? तो ये बहुत बेचारा अरेंजमेंट करके गया। बल्कि ये जो है मुझे भी गया था। मुझे तो इसलिए गया था, इन्होंने अपनी कार दे दी दूसरे को, लेकिन मैं गया। अभी क्या किया, यहाँ तुम्हारी यहाँ जगह निकली तो उसमें इसने नाजिया ने अप्लाई नहीं करा था जी। तो मैंने फटकार पिलाई। मैंने कहा भाई नौकरियां ऐसे नहीं है रखी हुई हैं जाओ उठा लाओ। तुम 6 जगह अप्लाई करोगी तो कहीं एक जगह तुम्हारा इंटरव्यू आएगा, फिर तुम 4-5 जगह इंटरव्यू दोगी तो कहीं एक छोटी सी नौकरी लग जाएगी। तो ये भी होने वाली है। सिलेक्शन कमेटी लग रही है सर, मैथमेटिक्स की भी। हाँ, तो इसी नवंबर में, अभी कंफर्म नहीं है, शायद 25-26 में। क्या वो तुमसे राब्ता है उसका? किसका? नाजिया का? नहीं, मुझसे नहीं, लेकिन अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन कमेटी नहीं हो रही। है ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं जो अभी। नहीं, अभी तो आया था उसका मेल, एक लेटर मांगा था, पता नहीं किया अप्लाई का। नाजिया का कोई मेल था, अभी एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था उसे, कहीं अप्लाई कर रही थी। भैया हम तो यहाँ सिटी स्कूल में आए थे जी। और तुम्हें मालूम है कि AMU के कितने बड़े प्रोफेसर होकर रिटायर हुए, सिटी स्कूल में मामूली टीचर होकर के आए थे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो वो तो ये है आप कितने हावी हो गए। अभी इन्होंने देखो ये कुछ किताबें सेट करना शुरू करी, तब इन्हें बहुत से क्लासिकल किताबें मिली और बहुत से लोगों की ऐसी किताबें मिली जिन्होंने हमको प्रेजेंट करी। तो हम तो उर्दू के थे नहीं आदमी, मैथमेटिक्स के आदमी थे, लेकिन शौक था। तो
हम यही कहते हैं कि नाजिया तो जाहिर है एक आदमी की बीवी हो जाएंगी और फिर वो शख्स जो है वो कतर में मुलाजिम है, तो लाख 2 लाख 2-3 लाख रुपए महीने की मुलाजिम वो उनकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे यहाँ मामूली पार्ट टाइम या क्या कहलाती वो आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हो जाए तो कोई बेस हो जाएगा। और वहाँ जिस दिन शौहर से उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, शौहर कहीं वो कहीं अब देखिए अखिलेश कुमारी हिंदू क्यों भाई है नहीं जी, रेखा रानी हिंदू है और नाजिया मुसलमान तो हैं मगर सऊदी अरबिया में, आयशा दिल्ली में है मगर भैया हमारे ताल्लुकात तो सबसे बने हुए हैं और शादाब से नहीं है तो हम इनको डांट रहे हैं कि तुम कैसे बनाए हुए हो। जब हमारे शादाब से नहीं है तो तुम्हारे कैसे बने हुए हैं। अभी तुम्हारे सामने तुम अंदर चले गए हो, अब मैंने इनसे हड़काया तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैंने कोई पेपर नहीं लिखा बल्कि सिर्फ उनको जो एक्सपर्ट हैं उनको सिर्फ एक रिकमेंडेशन लिखी कि आप रिपोर्ट जल्दी लिख दें। अब वो इतने बड़े प्रोफेसर हैं लेकिन नदीम की सिफारिश सुनना है, नदीम की क्या हैसियत है करडे सर के सामने, ये मैं इनके सामने कह रहा हूँ। तो इन्होंने पूछो क्या लिखा तुमने उनको करडे सर को, यही लिखा होगा कि भाई इनकी रिपोर्ट, मैंने सिर्फ ये लिखा है सर ये रिपोर्ट्स आएगी तो आप उसे वापस मत कीजिएगा, वापस मतलब एक्सेप्ट कर लीजिएगा रिपोर्ट। तो जो बेस था उसका तैयार कर दिया तुमने। अरे भाई तुम्हारे पास जितनी क्वालिफिकेशन है इसकी आधी क्वालिफिकेशन तुम मुझे दे दो तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन सब के ऊपर हावी आ जाऊंगा। मैं हाँ सर के पास बैठा हूँ, बताओ लो बात कर लो। तो कौन है? मुझे है सर। हाँ हाँ भाई सलाम वालेकुम। हाँ बताया इन्होंने, मैं भी मिलना चाह रहा था इसलिए कि तुम्हारी बच्ची की मुबारकबाद देना मुझे, लेकिन ज़रा मौसम तो कम ख़राब है लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो मैं टेलीफोन करके किसी वक्त तुमको बुलवाऊँगा, हैं कम से कम एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूँगा। अच्छा ठीक है। और वो अरे सुनो तो यार, नौजायदा बच्ची खैरियत से है? नौजायदा समझते हो? नौजायदा बच्ची मैंने कहा, नौजायदा, नौ मीन्स नई, जायदा मीन्स पैदा जी। हाँ नौ बेबी गर्ल, तो उसकी खैरियत पूछ रहा हूँ कि कैसी है। और उसकी मम्मी माशाल्लाह दोनों ठीक है। और कौन इस वक्त है, कौन उसकी मम्मी के पास? अच्छा सास भी आ गई हैं। अच्छा ठीक है। हम भैया नहीं सोते हैं ना आराम करते हैं। अब सोते हैं तो कितनी देर से इनके साथ बैठे हुए झक मार रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उसमें ये बात भी है कि शादाब की, हाँ तबीयत ख़राब है, सही है सही। हाँ
तो वो हालात अलग थे। ठीक, अच्छा, फिर किसी वक्त बात करेंगे तुमसे। अभी तो ये किसका फ़ोन है? लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अलीम साहब हैं, ये हमारे बड़े बेटे ने जी समझ लीजिए अमेरिका से भेजा, इसलिए कि हमारी तबीयत तो ख़राब हो गई थोड़ा जी। तो कि अमेरिका से इस तरह से कि यहाँ इसमें नूह एक जगह है जी, वहाँ वो डायरेक्टर हो गए थे जी। तो वहाँ ये अलीम साहब उनके साथ काम करते थे। अब ये कोरोना के चक्कर में सबके काम बंद हो गए, तो इन बेचारों का भी काम बंद हो गया। तो अब उन्होंने बहुत डरते डरते अपने बहन भाइयों से कहा कि हम चाहते हैं कि पापा, वो अलीम साहब पापा के पास रहें और उनकी खिदमत करें। अब सवाल ये था, पापा के गले में बिल्ली कौन बांधे, घंटी कौन बांधे? पापा से कौन कहे कि भाई एक एक्स्ट्रा आदमी को रखो तुम? तो वो उसके लिए हमारी बेटी मौजूद है, तो खैर तो वो यहाँ रह रहे हैं बेचारे और खिदमत करते हैं, खूब अच्छी खिदमत करते हैं। तुमने जब करडे सर को ये लिखा जी, अव्वल तो तुम मुझसे नहीं कह पूछूंगा भी, अशरफ से